जी हां, ईरान में घुस गए अमेरिकी फाइटर। हमारी खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है। बयानी जंग के बीच अमेरिका का सबसे विध्वंसक वॉरशिप अब्राहम लिंकन अब ईरान के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करने वाले हैं, या फिर ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा ईरान भेजा है? सवाल यह भी है कि अमेरिकी फाइटर ईरान के अंदर घुसने वाले हैं और ईरान अमेरिका के हमले से बचने के लिए क्या प्लान कर रहा है? ईरान कैसे अमेरिका को हड़का रहा है, डरा रहा है? पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर ग्राफिक्स और एक्सपर्ट्स के बयानों के जरिए आपको पूरा मामला समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। समंदर की लहरें शांत दिखती हैं, लेकिन उनके अंदर जब कोई महाशक्ति हरकत में आती है तो पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है। अमेरिका के दुश्मनों का काल कहे जाने वाला युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर ने अरब सागर क्रॉस कर दिया है। अमेरिकी वॉरशिप एक पूरा शहर है। युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन जल, थल और नभ कहीं से भी युद्ध के हालात में दुश्मन पर प्रचंड प्रहार कर सकता है। इधर ईरान की सीमा पर अमेरिकी फाइटर खड़े हैं, जो ट्रंप का ग्रीन सिग्नल मिलते ही ईरान के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाड किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। ईरान अगर मिसाइल से जवाबी हमला करता है तो अमेरिकी रक्षा प्रणाली थाड उसको नाकाम करने के लिए काफी है। वहीं ट्रंप के तरकश का एक और योद्धा ईरान में घुसने को तैयार है। फाइटर जेट F-35 और बॉम्बर 52 जो ईरान में तबाही मचाने के लिए काफी है। यूएस और ईरान की जंग अगर होती है तो ये पूरे वेस्ट एशियन रीजन के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, चैलेंज होगा, बिकॉज इससे बाकी गल्फ कंट्रीज भी अफेक्ट होती हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत और यूएई। और यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश करेगा कि उनके जितने भी कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं और खुमैनी के जो हाइडआउट्स हैं उन एरियाज़ को टारगेट करने के लिए, बिकॉज एम रहेगा कि खुमैनी को ख़त्म किया जाए। दूसरी ओर जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो एक्टिव हो सकते हैं और एक लाइक्लीहुड है कि आपका सीरिया में, लेबनान में और यमन में और इन एरियाज़ में वो जितने भी यूएस एसेट्स हैं उनको टारगेट करें। रोनाल्ड रीगन जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक तरीके का शैतान है, मतलब एक तरह का द ग्रेट सैटर्न है ईरान। तो वैसे ही पृष्ठभूमि अब वापस से क्रिएट हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। और अगर हम ईरान की बात करें, हम तो देखेंगे कि अमेरिका का जो एक ध्येय मुझे समझ में आता है वो ये है कि अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है, खुमैनी की सरकार को बदलना चाहते हैं और एक फ्रेंडली गवर्नमेंट वो तेहरान में चाहते हैं। और ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहे हैं ईरान में, उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। पर मुझे नहीं लगता कि ईरान को लेकर वैश्विक युद्ध या वर्ल्ड वॉर की स्थिति पनपेगी। ऐसी खबरें तो हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी आ गया है कोस्ट लाइन पर ईरान के, और अमेरिकन फाइटर तैयार हो गए हैं। पर मुझे लगता है चीज़ों को सब्र से देखा जाएगा इजराइल, अमेरिका और ईरान द्वारा। और क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर परमाणु युद्ध का भी खतरा विश्व के ऊपर मंडरा रहा है। अमेरिका के पास ऐसे विध्वंसक हथियार मौजूद हैं जो ईरान की पूरी सेना पर भारी पड़ेंगे।
अमेरिका के पास कई खास हथियार सिस्टम हैं जो ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल साइट्स जैसे खतरनाक टारगेट को चंद मिनटों में निशाना बना सकते हैं। अगर ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी है तो उसके पीछे बड़ी वजह अमेरिका के पास मौजूद घातक हथियार ही हैं। जैसे जैसे अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंटरनेशनल टेंशन भी बढ़ती जा रही है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर अमेरिका क्या संकेत देना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन की मिडिल ईस्ट में तैनाती, ईरानी बॉर्डर पर अमेरिकी F-35 फाइटर जेट और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड का डिप्लॉय होना क्या दबाव बनाने की रणनीति है या फिर किसी बड़े सैन्य टकराव की तैयारी। फिलहाल हालत बेहद नाजुक है। समंदर के बीच चल रही ये रणनीतिक चाल अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने हमारी रिपोर्ट के जरिए समझा कि आखिरकार कैसे अमेरिका तैयारी कर रहा है ईरान पर हमले की और किस तरह से इजराइल भी अब मुकम्मल तरीके से तैयार है। लेकिन ट्रंप का नैरेटिव क्या है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे जहाज उस दिशा में जा रहे हैं, हमारी एक बड़ी फोर्स ईरान की ओर जा रही है। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा भी हो, हम ईरान पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। यह नैरेटिव ट्रंप साहब का, अमेरिका के राष्ट्रपति का। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे विशाल बेड़ा बताया है। वो बात यूएस अब्राहम लिंकन की कर रहे हैं जो वॉरशिप खाड़ी देश में पहुंच गई है। लेकिन यह भी कहा कि हो सकता है कि हमें इस्तेमाल ना करना पड़े, यानी दबाव की राजनीति ट्रंप कर रहे हैं। बार बार ईरान को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक बड़ी सेना है, एक बड़ा जखीरा है, एक बड़ा वेपन है, एक बड़ी टीम हमारी ईरान में पहुंच रही है। इसका मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि शायद हमला ना करना पड़े। नीचे जो आपको शिप दिख रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉरशिप है जिसका नाम यूएस अब्राहम लिंकन है और ये ईरान के बहुत करीब है। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पूरे इंटरनेशनल वॉर नैरेटिव पर, वो भी आपको सुनना चाहिए। अमेरिका की नेवी का विशालतम एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अब अगले कुछ ही दिनों के अंदर उत्तरी अरब सागर में पहुंचने वाला है और अब अमेरिका ने तय कर लिया है कि जितना ज़्यादा जल्दी संभव है ईरान के ऊपर हवाई हमले शुरू करने हैं। इसी के तहत एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अभी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर आ रहा है। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर F-35 जैसे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर विमान तैनात हैं। अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स को प्रशांत महासागर से मूव करके इंडियन ओशन में दियागो गार्सिया में डिप्लॉय कर रहा है। इसी तरह से अमेरिका ने इजराइल की एयरफोर्स को भी कह दिया है कि जब इशारा मिले तो इजराइल की एयरफोर्स भी हर रोज़ 100 या 200 फाइटर बॉम्बर्स सॉटीज से ईरान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं, उन पर हमला करे। अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन का ईरान की सीमाओं के पास पहुंचना यह साबित कर देता है कि अब पश्चिम एशिया में अमेरिका अपनी मनपसंद सरकार बनाएगा और ईरान में तख्ता पलट करेगा। खामनेई साहब हैं, वो बंकर में छिप गए हैं और वह अपनी पूरी सुरक्षा का इंतजाम किए हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अब अमेरिका कभी भी रुकने वाला है। पर इससे आने वाले जो अमेरिकी साम्राज्यवाद है उसके खतरे को भी पहचानना बेहद ज़रूरी है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर पूरे यूरोप को धमकी दी है, कनाडा को वह 51वां स्टेट बनाना चाहता है और वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को अपहृत करके वह अपने यहाँ ले आया है। भारत, चीन और रूस को वह अपने मातहत लाना चाहता है और अमेरिकी राष्ट्रपति की भाषा जो है वह लगभग ऐसी ही है। चीन, रूस या किसी भी बड़ी शक्ति में आज अमेरिका का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। अब अमेरिकी साम्राज्य को तभी रोका जा सकता है
जब छोटी छोटी शक्तियां एक साथ आती है, एकजुट होती है। तो एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं आपने समझ लिया, लेकिन आपको अब ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है जो जंग के मैदान से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि यूएस अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप है वो ईरान के बहुत करीब है। वॉरशिप जो अगला वॉरशिप है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो भी ईरान के बहुत करीब पहुंच गया, बहुत जल्द ईरान के पास पहुंचने वाला है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका तैयार है, इजराइल ने भी मुकम्मल तैयारी पूरी कर ली है। ब्रेकिंग न्यूज देखिए बिग वॉल पर, वॉर की रियल टाइम सिचुएशन आपको बता रहे हैं। पेंटागन जो कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वहां पर एक खास प्रोटोकॉल जारी किया गया है जिसे वॉर प्रोटोकॉल कहते हैं कि देयर विल बी एक्शन, देयर विल बी रिएक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीथिंग। यानी अगर जंग होती है, वहां से कोई खबर आती है तो उसके अकॉर्डिंग पेंटागन को रिएक्ट करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं सीधे बैटल ग्राउंड से, जहां पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश वॉरशिप, अब्राहम लिंकन वॉरशिप ईरान के बहुत करीब है। इजराइल भी तैयार है। पेंटागन को स्पेशल वॉर प्रोटोकॉल जारी कर दिए गए। तमाम जर्नल्स और जो फौजी हैं उन्हें कह दिया गया कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है, इसलिए वॉर प्रोटोकॉल को रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। 2 वॉरशिप ईरान के बहुत करीब है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश लगभग पहुंचने वाला है, और इससे पहले यूएस अब्राहम लिंकन जो दुनिया का सबसे बड़ा एक एटॉमिक टैक्टिकल वॉरशिप है, वो बहुत करीब ईरान के पास पहुंच चुका है। जी हां, अब ग्राफिक के जरिए आपको आगे की डिटेल देता है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन कितना ताकतवर है वो समझिए, क्यों इससे दुनिया डरती है। ये वॉरशिप क्यों तमाम वॉरशिप का फादर कहा जाता है। समंदर में चलता फिरता पूरा बेड़ा है। करीब 600 से 700 वर्कर्स आर्मी पर्सनल पर काम करते हैं। अब्राहम लिंकन दुश्मनों का काल माना जाता है। ईरान की पूरी सेना को कुछ घंटों में धूल चटा सकता है। युद्धपोत के साथ स्ट्राइक ग्रुप चलता है, गाइडेड मिसाइल चलती है, क्रूजर मिसाइल्स है, विध्वंसक जिन्हें डिस्ट्रॉयर्स हॉवरक्राफ्ट कहते हैं वो भी यहां पर है, सबमरीन्स और दूसरे जहाज भी यहां पर होते हैं। यूएस के सबसे घातक फाइटर जेट F-35, F-22, टॉमहॉक मिसाइल, प्रेडेटर ड्रोन, ये तमाम जो वेपन वॉर सिस्टम्स हैं इस पर प्री इंस्टॉल है। यानी 50 से 60 फाइटर जेट ये एट अ टाइम कैरी कर सकता है। यानी इसके लिए जमीन की जरूरत नहीं है। हवाई हमला करना होगा तो इस वॉरशिप से अमेरिका एक मुकम्मल, एक बड़ा, एक खतरनाक और भीषण हवाई हमला कर सकता है। जी हां, ग्राफिक के जरिए अगली डिटेल आपको देते हैं। इसके बाद अब इजराइल भी अलर्ट पर हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग इज कमिंग इन कि अमेरिका के बाद अब इजराइल भी जंग के लिए तैयार हो गया। ब्रेकिंग न्यूज बिग वॉल पर देखिए, पहले अमेरिका ने धमकी दी, अमेरिका ने कहा कि हम तैयार हो रहे हैं, हमारा वॉरशिप वहां पहुंच रहा है। अब इजराइल ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है वो प्री फिल्ड हो चुका है। यानी अगर इजराइल की तरफ से हवाई हमले होते हैं तो उनका वॉर सिस्टम, उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसे नल वॉइड कर सकता है। ईरान पर जो हमला होगा इसे लेकर इजराइल ने कहा कि ऐतिहासिक हमला ईरान पर हम करेंगे, आने वाले पुश्तें और शताब्दियां इस हमले को याद करेंगी। यह भी कहा कि हर खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हैं, और इसीलिए डिले किया गया था क्योंकि आयरन डोम जो अलग अलग इलाकों में है, टेल अवीव, न्योत और जो यरूशलेम का जो इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, वेस्ट बैंक का जो इलाका है, वहां पर अब जितने भी आयरन डोम इंस्टॉलेशन थे उन्हें प्रीफिल कर लिया गया। यानी हवाई हमला होता है तो ईरान इजराइल में जो जंग होगी, इजराइल उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हां, एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। हाई अलर्ट पर इजरायली सेना है। जी हां, इजरायली सेना ने भी तैयारी कर ली है। अमेरिका ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए इजराइल सतर्क होकर वॉर मोड में चला गया। ये डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हाई अलर्ट पर इजरायली सेना है और सतर्क हो चुके हैं, वॉर मोड में आ चुके हैं। ईरान की ओर से किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इजरायल इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिव कर दिया गया है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जामिर के मुताबिक आईडीएफ किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। होम फ्रंट ट्रेंड और सक्षम आईडीएफ हाई अलर्ट पर है। आईडीएफ फोर्सेस दुनिया की सबसे मॉडर्न एलीट फोर्स कही जाती हैं और वो इस जंग को लड़ने के लिए तैयार है। आयरन डोम तैयार है, एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है और आईडीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो तेल अवीव में है। वहां से सारे आईडीएफ के ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। यानी आईडीएफ भी बिल्कुल तैयार है। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ नेतन्याहू साहब हैं जो कि प्रधानमंत्री हैं इजरायल के, दूसरी तरफ इजरायली सेना यानी आईडीएफ के
चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हैं, जो ये बता रहे हैं कि हम हर तरह की लड़ाई, हर तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। और इजराइल जब फ्रंट वॉर पर जाता है तो उनकी टैक्टिकल एडवांसमेंट, उनकी टेक्नोलॉजी ही दुनिया को डराती है, और इस बार भी इजराइल पूरी तरह से तैयार है। लेकिन समझिए, अगर हाई अलर्ट पर इजरायली सेना है तो उसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि 2025 में जब ईरान इजराइल के दरमियान जंग हुई थी तो बहुत सारे रॉकेट इजराइल ने लॉन्च किए, जिसने ईरान को नुकसान पहुंचाया, और बहुत सारे इंटरसेप्टर्स मिस हुए जो ईरान की तरफ से आए थे, उसने भी इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब उसकी भी तैयारी हो गई है। प्री एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया, आयरन डोम की जो असेंबलीज थी उनको बढ़ाया गया है। इजराइल के सबसे बड़े शहर जो तेल अवीव, उनका एक तरह से मार्केट कैपिटल, मनी कैपिटल कहा जाता है, जहां पर वेस्ट बैंक है, यरूशलेम है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि वेस्ट बैंक से हूती जो आतंकवादी वो भी हमला करते हैं, तो उनसे भी बचाव करना जरूरी है। इजराइल जो ईस्टर्न फ्रंट से ईरान जो ईस्टर्न फ्रंट से इजराइल को मारता है, वहां पर बचाव करने की जरूरत है। बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज है जो लगातार इजराइल के खिलाफ काम कर रही हैं, उन सब के लिए मुकाबला जरूरी है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये फाइटर जेट है जिनका नाम मैंने आपको बताया था, F-35, F-22 और B-2 बॉम्बर्स। ये 3 तरह के फाइटर जेट्स हैं जो ईरान पर संभावित हमला कर सकती है। तस्वीर जो आपको दिख रही है, जो एयर रिफ्यूलिंग करता विमान आपको दिख रहा है, ये 4-5 पॉइंट जनरेशन का F-35 रैप्टर सोनिक विमान है। और देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हम आपको बता रहे थे, ये उनका ग्राउंड डिफेंस सिस्टम है, जो जैसे कि हमारे S-400, S-500 है रशिया और इंडियन, ये वैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करता है, किसी भी हवाई हमले को इंटरसेप्ट करता है 40 सेकंड के भीतर और हवा में उसे मार गिराता है। इसे आयरन डोम कहते हैं, जो पूरे इजराइल के अलग अलग इलाकों में इंस्टॉल किया गया है। और इसी आयरन डोम की वजह से जब इजराइल पर हमला हुआ हमास आतंकवादियों का, तो इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल को बचाया था। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यहां पर, अब देखिए वॉरशिप की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ये वॉरशिप जो तस्वीर में आपको दिख रहा है, दिस इज यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिस पर एक प्लेन आपको लैंड करता दिख रहा था। सामने जो छोटी नाव आपको दिख रही है, हॉवरक्राफ्ट है, दिस आर कॉल्ड डिस्ट्रॉयर्स। और बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे एयरक्राफ्ट पर एक पूरा का पूरा जंगी बेड़ा ट्रैवल कर सकता है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिकी सेना को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका इसका अंजाम भुगतेगा, अमेरिका को नुकसान होगा। ये बात ईरान कह रहा है। देखिए, इतने प्रेशर के बावजूद खामनेई पर अगर बड़ी हमला हुआ तो एक बड़ी गलती होगी। इतना प्रेशर, उसके बावजूद ईरान अपने डिप्लोमेटिक डायलॉग्स में वॉर की प्रेजेंटेशन कितनी बखूबी कर रहा है। अमेरिका को करा जवाब ईरान देगा, यानी छोटा सा मुल्क है, ना तो सैनिक ज्यादा है, ना वॉर वेपन ज्यादा, उसके बावजूद वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी, और धमकी किस लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि फतेह मिसाइलों की एक बड़ी खेप ईरान के पास है, जो इंटरबैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, विच कैन कैरी एटॉमिक वेपन विद देम। और इसीलिए ईरान इतना कॉन्फिडेंट होकर अमेरिका को धमका रहा है, हड़का रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उनके जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो हमला कर सकती है इजराइल पर और अमेरिका पर। ग्राफिक के जरिए आपको और डिटेल देते हैं किस तरह से ईरान ने अब आंखें तैरनी शुरू कर दी है, किस तरह से ईरान अब डरा। ईरानी सेना ने भी अमेरिका को चेतावनी दी, जो कि ग्राफिक में आपको बता रहा था। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड, जिन्हें आ गार्ड्स कहते हैं, उनके कमांडर ने धमकी दी अमेरिका को, वार्निंग देते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर हमले होंगे। विरोध प्रदर्शनों के बाद ईरानी सेना की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, यानी जो उनकी रॉकेट ब्रिगेड है, ईरान में रॉकेट चलाने वाला जो डिपार्टमेंट, उसे रॉकेट ब्रिगेड कहते हैं। और कहने का मतलब है कि रॉकेट ब्रिगेड की जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं। जैसे ही अमेरिका हमला करता है, उसका माकूल जवाब, रिटेलिएशन आपको ईरान की तरफ से देखने को मिलेगा। ग्राउंड जीरो पर यही हुआ था इजराइल में भी, जब हमास आतंकवादियों ने हमला किया उसका एक हैवी रिटेलिएशन देखने को मिला था इजराइल की तरफ से। और ग्राउंड जीरो पर मैं वहां पर था, और वहां पर जो चीजें देखने को मिली कि आधे घंटे के अंदर 1500 रॉकेट फायर किए गए थे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, 24 घंटे के लिए अब ईरान में आने वाला 24 घंटा बहुत खतरनाक है। हाई अलर्ट जारी किया गया है, खामनेई की सुरक्षा बढ़ा दी गई। 24 घंटे के लिए ईरान में हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि सिचुएशन वॉर की बन रही है। खामनेई की सिक्योरिटी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बढ़ा दी है। वहां पर अब दिक्कत यह है कि अगर आने वाले वक्त में बहुत जल्दी इंतजाम नहीं हुए तो खामनेई को खतरा हो सकता है। खामनेई बीते 10 दिन से बंकर में छिपे हुए हैं, और ईरान ने रॉकेट ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया कि भाई देखिए, किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है और अमेरिका को माकूल जवाब देना जरूरी है। इसलिए रॉकेट ब्रिगेड तैयार है। खामनेई साहब बीते 1.5 महीने से बार बार बंकर में छिपते हैं। जुमे की नमाज अता करने के लिए वो पहुंचे मस्जिद में, उसके बाद से फिर से वो नजरबंद हो गए हैं। बीते 10 दिनों से वो बंकर में छिपे हुए हैं, और उनको ये डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका उनके ऊपर हमला ना कर दे। ईरान की रॉकेट ब्रिगेड भी अब तैयार है अमेरिका के हमले को जवाब देने के लिए। और क्या
जब ईरान, इजराइल और अमेरिका भिड़ेंगे तो तबाही मचने वाली है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। देखिए 3 तस्वीरें, 3 चेहरा देखिए, बहुत गौर से समझिएगा। अमेरिका ने ईरान के करीब अपने जंगी बेड़े भेज दिए हैं, जो अब्राहम लिंकन और डब्ल्यू बुश है। इसके अलावा इजराइल भी सरप्राइज वॉर के लिए तैयार है, जिसके लिए वो जाना जाता है, और वो कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, हवाई हमले हो सकते हैं। ईरान की बारी है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं, यानी खामनेई साहब, नेतन्याहू साहब, ट्रंप साहब आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, और नेतन्याहू और ट्रंप के साथ साथ ईरान ने भी धमकी दी है कि देखिए मैं तैयार हूं, मेरी उंगलियां ट्रिगर पर है, अगर आप दोनों ने हमला किया तो इसका माकूल जवाब देंगे। लेकिन इन 3 तस्वीरों के मायने समझिए। क्या एक बड़ी तबाही खाड़ी देश में मचने वाली है? क्या एक बड़ी गवाही का गवाह बनने जा रहा है मिडिल ईस्ट? और क्या ईरान की जिद उसे ले डूबेगी? क्योंकि इजराइल और अमेरिका जिस तरह के जिद्दी मुल्क हैं, उन्होंने यमन में क्या किया आपको पता है, उन्होंने सीरिया में क्या किया आपको पता है, उन्होंने इससे पहले वेनेजुएला में क्या किया आपको पता है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में क्या कुछ हुआ, और इजराइल ने खुद अपने पड़ोसी इलाके में गजा में क्या किया है, फिलिस्तीन में क्या किया आपने देखा है। तो ये 3 तिकड़ी, क्या तबाही मचेगी, क्या पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बिखरने वाला है। और वर्ल्ड ऑर्डर में जब वर्ल्ड ऑर्डर बिखरता है तो मौका परस्त लोग उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन इस वक्त खतरे में कौन है? खामेनेई है। इस बड़ी खबर को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले खबरें आप यहां पर देखेंगे। अब आया असली स्वाद।